तो बाहर से जो खाना रखा गया है कौवों के लिए, तो आज के दिन कौवों को सुबह से आवाज़ लगा लगा करके बुलाते हैं। तो उनके लिए पूरी सब्जी, बॉड़ और घुघुतिया भी होता है, इसमें खीर भी होता है। जो भी पकवान 2-3 दिन से बने होते हैं वो सब देते हैं। लेकिन ये फ़िलहाल कल का ही है, तो अब कौवे तो आते नहीं हैं पूरे गांव में ना। पूरे गांव में आज के दिन मतलब जगह जगह से बहुत सारी आवाज़ें आती थी कौवे के लिए, परंतु आज सब सुनसानी जैसा हो रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह जला रखी है आग, मस्त ठंडे ठंडे हो रही है? नहीं जग गए तब तक। तो यहाँ पर आग जला रखी है और आज तो घाम भी मतलब मंद मंद जैसा आ रहा है। ये देखो आप, मतलब कुछ भी अच्छा घाम नहीं आ रहा। कल सुबह अच्छा था, दिन भर धुंध धुंध जैसी हो गई थी। आज तो सुबह से ही धुंध हो रही है। तो भाई कल सभी लोगों ने घुघुत वगैरह खा लिए होंगे। हमने तो अभी खाए नहीं, क्योंकि आए नहीं है तो खाएंगे कहाँ से, क्योंकि हम लोग बनाते नहीं हैं। और दूसरा है कि आज के दिन में पहले से ना गांव में काले कौवा को बुलाने वाले बहुत सारे बच्चे थे, तो वो लोग बुलाते थे। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, आवाज़ें भी नहीं सुनाई दी। नहीं तो कंपटीशन होता था, पता ना, इस गांव का उस गांव से, मतलब यहाँ से कौन पहले आवाज़ मारता है या वहाँ से कौन पहले आवाज़ मारता है। तो बच्चों में कंपटीशन होता था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे कि काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, मकर दीजा तू लीजा बौड़, मकर दीजा सुनू घड़। तो वहाँ की आवाज़ और यहाँ की आवाज़ में कंपटीशन होता था, कौन ज़्यादा ज़ोर से बुला रहा है। और कौवे आते भी थे। अब तो खैर कौवे हैं ही नहीं, बच्चे ही नहीं है, पहले कौवे कहाँ से होते हैं। तो फिर भी चलो ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं चल रही हैं। बाकी यहाँ पर बिल्ली इतने नहीं है, बाकी तो फिर यहाँ पर हमारे कौवों के लिए रखा गया है। और अब जो भी चिड़िया आएगी वो खाएगी। खैर कौवे ही नहीं, अब तो कोई भी खा सकता है। कल मैं कन्नू चाचा जी के वहाँ पर गया था पेड़ छांटने के लिए। आज मुझे जाना है भवाली आलू का बीज लाने के लिए। तो मैं, ताऊजी और कन्नू, फिर उसके बाद गर्म पानी जाना है। तो फटाफट पहले दाल चावल खाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं अपने काम की तरफ। देखो देखते देखते यहाँ पर धूप भी आ चुकी है। तो खाना खाने के बाद मैं निकल चुका हूँ घर से और ये ले जा रहा हूँ हल्दी और मिर्च पिसवाने के लिए। तो भाई ये रख देते हैं पहले गाड़ी की डिग्गी में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राधेघाट और यहाँ पर ये मन्नू की दुकान है ना, तो यहाँ पर अभी सिलेंडर रखनी है तो रख दी है। कन्नू भाई गए हैं रखने के लिए, ये आगे कन्नू भाई। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भवाली और यहाँ पर ना हमने ले लिया आलू का बीज। ये हमने गाड़ी में रख दिया। देखो एक बोरी ये, आधी बोरी ये, और साथ में मालसिंग। तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। तो भवाली के बाद हम लोग आ गए हैं गर्म पानी की बाज़ार में। यहाँ पर भी हमने कुछ ज़रूरी काम करने थे, वो कंप्लीट कर दिए हैं। गाड़ी में तेल भी डलवा दिया, पेट्रोल पंप के पास ही में हूँ अभी मैं। और कन्नू भाई लोग गए हैं बीज भंडार में बीज वगैरह लेने के लिए। तो मैं थोड़ा सा पीछे ATM गया था, वहाँ से आ गया हूँ। गाड़ी यहाँ पर लगाई है, दुकान है सामने की तरफ K2B मार्ट में। ये है भाई गर्म पानी की मार्केट। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर। पहले हम यहाँ पर आए और हमने ये सारा सामान यहाँ पर उतारा। उसके बाद ताऊ जी के घर जाके गाड़ी हम वहाँ पर छोड़ के आ गए हैं। और फिर कुछ दवाइयाँ लेके आए थे अम्मा के लिए नीचे से, तो मौसी के वहाँ पर, तो वो भी ले आए। और अब ये सामान हम इतना ये लेके आए हैं, इसको ले जाते हैं घर पहले। ठीक है, हेयर इज़ कन्नू भाई और इनमें है आलू और ये है मल्सिंग बैग। अभी क्या है ना, ये देखो कन्नू भाई लेके आए हैं यहाँ पर घुघुते। पूरा रास्ते में इसने हमें कहीं घुघुते नहीं खिलाए और घर आकर के दे रहा है ये भाई हमको। गुड ब्रो, बहुत बढ़िया। और आज ये लाई के पत्ते तोड़ रखे हैं, इनकी सब्जी बनाएंगे आज। और कितने फ्रेश फ्रेश पत्ते हो रहे हैं, देख लो। वैसे तो डब्बू को खाना नहीं खाना होता है ना, जब घुघुती का टाइम आता है तो डब्बू को फिर ये चाहिए, कहीं से भी सूंघ के आ जाता है।
तो इसको अच्छा लगता है घुगती। है देखो कितना आराम से ले रहा है, ये देखना। ले तू भी खा। यहाँ पर बिल्ली भी बैठ रखी है, यहाँ पर डब्बू, ब्लैकी, खाओ खाओ। लोग आए हैं यहाँ पर बीज लेने के लिए ना। तो आलू का बीज कुछ ऐसा होता है, ये बड़ा साइज़ है और इसी में ये छोटा साइज़ है। तो इसी में से अंकुरित होते हैं। जैसे ये वाली आँख है तो ये आँख अंकुरित होगी, तो उसके बाद इसको खेत में यहाँ पर से हम कट करके लगाते हैं। और लोग वैसे बेसिकली इसको पूरा पूरा भी लगाते हैं, लेकिन इसमें ये आ रखा है प्रमाणित करने के लिए। और प्रजाति है कुफरी, और इसकी देखो वैधता की तिथि 7 दिसंबर 2025। हम लोग लाए हैं इसको 2026 में। मुंशियारी का ये। तो ये शिमला मिर्च का बीज बोने का टाइम भी हो गया फिर, क्योंकि अप्रैल तक तैयार हो जाएंगे ना, मार्च अप्रैल तक। एक ये हो गया और ये हो गया। बढ़िया ढंग से खाना खाओ। ले ला भैया। अभी यहाँ पर सिर्फ 4 पेड़ बच गए थे, जिनमें मैंने आज कटिंग कर दी है। लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं छोटा होगा तो बात अलग है। तो बाकी जितने भी यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह थी ये भी सब निकाल दी हैं। तो ये यहाँ रख दी हैं और सामने उस तरफ रख दी हैं। तो ये काम तो कंप्लीट हो चुका। थोड़ा पानी डालने का काम है, तो पहले इसको कर देते हैं। और साथ में अभी धूप भी चली गई है। जैसे ही धूप जाती है तुरंत अंधेरा होना शुरू हो जाता है। चलिए जी, अब हम चलते हैं और ये भी लेके चलते हैं स्टैंड। इसके सहारे से बड़े पेड़ों में कटिंग की जाती है और फल तोड़ते वक्त भी ये बहुत मददगार होता है। तो यहाँ पर इस खेत में मैंने पानी भी डाल दिया है और इस खेत में मैंने बो रखे हैं आड़ू के बीज। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जिसने ब्लॉग देखा होगा उन्हें पहले ही पता होगा कि इसमें आड़ू के बीज बोए हैं। और इधर ये आड़ू के छोटे छोटे से पेड़ हैं, तो इनको भी पानी डालना है।